परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जब शिष्य सतगुरु के चरणों का भंवरा बनकर अनन्य प्रेम सहित उनके उपदेश का अनुसरण करते हुए अभ्यास करता है तो वह इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों से आगे जाकर त्रिवेणी को पीछे छोड़कर अपने निज घर में प्रवेश कर लेता है। इस मार्ग पर निज घर पहुंचने का अर्थ ही है कि उसका मन निष्क्रिय हो गया, इंद्रियों का आकर्षण समाप्त हो गया, आत्मा पर पड़े कर्मों के पर्दे उतर गए और उसे अपने सही रूप में आत्मा के तौर पर पहचान हो गई। इस पहचान से पहले आत्मा, मान लो, जब हाथी के शरीर में कैद हुआ करती थी तो समझती थी कि मैं एक विशाल कद का जानवर हूँ। जब कुश्ती के चोले में होती थी तो उस समय स्वयं को एक असाध्य रोग का शिकार समझती थी, पर त्रिवेणी की सीमा से पार होने के बाद उसको ऐसा कोई भ्रम नहीं रहता। तत्वों के किसी भी मिश्रण से बने स्थूल सूक्ष्म कारण हर शरीर से आत्मा के संबंध समाप्त हो जाते हैं और सारे बंधनों से मुक्त वह ऐसा अनुभव करती है जैसे अंधेरी गुफा में बंद किया हुआ कोई पक्षी अपने पिंजरे की सलाखें तोड़कर खुले निर्मल आकाश में उड़ रहा हो। फिर अपना ध्यान जी जान से सदा सतगुरु के स्वरूप में जोड़कर आत्मा अगला कदम बढ़ाती है तो वह सोहम सोहम उच्चारण करने लगती है, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। अब उसे केवल यही ज्ञान नहीं कि मैं अपने शरीर से अलग कोई उत्तम वस्तु हूँ, बल्कि वह यह भी जान लेती है कि मैं सतनाम समुद्र की एक बूंद हूँ और इस नाते मैं स्वयं भी समुद्र हूँ। अथाह प्रेम पर आधारित उसकी अति प्रशंसनीय लिव ऐसी होती है जैसे एक साधारण खुशबू परम सुंदर खुशबू में समाकर उसी का रूप धारण कर ले। परमेश्वर सुखों का भंडार है। जिज्ञासु आत्मा की जन्म जन्मांतरों से दुख भोग रही इकाई उसमें लीन होकर आप भी सदा के लिए सुखी हो जाती है। इस प्रकार उसे गुरु हरि की प्रेम भक्ति का सुख फल मिल जाता है और वह फल है देह से विदेह होकर परम पद को प्राप्त कर लेना। जो बच्चा ब्राह्मण पिता के घर पैदा होता है वह जन्म के इस संयोग के कारण ही ब्राह्मण मान लिया जाता है और किसी क्षत्रिय के संतान होने के वाला बालक क्षत्रिय कहलाता है। पर उसी प्रकार किसी डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर या इंजीनियर का पुत्र इंजीनियर नहीं बन जाता। सच्चे गुरु का शिष्यत्व प्राप्त करना एक अमूल्य बख्शीश है, वह जन्म से या विरासत में प्राप्त हो जाने वाली वस्तु नहीं। गुरु का शिष्यत्व अपने आप भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कई लोग अपना नाम स्वयं ही बदलकर अखबार में छपवा देते हैं। रास्ते पर उगे झाड़ी के बेर की कोई भी पास से गुजरने वाला तोड़कर खा सकता है, पर शिष्यत्व तो एक सचेत रूप में बख्शा हुआ बेजोड़ उपहार है। इसके लिए सतगुरु दाता का दयाल होना और अपनी दया को दीक्षा का अमली रूप देना आवश्यक है। गुरु चरणों में लगे कुछ विरले जीवों को छोड़कर दुनियादार लोग अपनी ही बुद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों और विधियों को अपनाकर मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवा रहा है। जिस प्रकार लाखों करोड़ों रुपए की राशि को यदि कागज पर लिखकर उस कागज को जेब में डाल लिया जाए तो उसका थोड़ा सा भी लाभ नहीं होता। वास्तविक गिनने योग्य रुपयों के अपने पास होने पर ही बात बनती है। जिस प्रकार अमृत अमृत बोलने से कुछ नहीं होता, अमृत को चख कर ही अमर हुआ जा सकता है। इसी प्रकार जब तक गुरु से शब्द के अभ्यास की विधि ना सीख ली जाए तब तक कहीं से कुछ लिखा हुआ पढ़कर या किसी का कुछ कहा हुआ सुनकर गुरुमत का ज्ञान नहीं होता। किसी पूरे गुरु से दीक्षित होकर उसके हुक्म के अनुसार चलते हुए परमात्मा प्राप्ति के लिए अभ्यास करने का मार्ग मर कर जीवित होने का मार्ग है। उस पर चलना उतना ही कठिन है जितना तलवार की तेज और बाल से बारीक धार पर चलना। सच्चा शिष्य अपने गुरु को सत्पुरुष का रूप जानकर उनका ध्यान करता है। उनसे उपदेश लेने के बाद किसी अन्य ज्ञान के लिए नहीं भटकता और गुरु से वैसी ही प्रीति करता है जैसे मछली जल से करती है।
जब तक मछली को जल की गोद मिली रहती है, उसे किसी और सुख या आनंद की इच्छा नहीं होती, पर इस गोद के छिन जाने पर वह तुरंत प्राण त्याग देती है। थैंक यू।